है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबको पता है कि ये क्या है। इसको कोलोस्टमी बैग कहते हैं। कोलोस्टमी बैग क्यों लगाया जाता है? कोलन में अगर हम छेद बना दें तो उसको कहा जाएगा, कोलन में ऑस्टोम बना दिया, ऑस्टमी मतलब छेद। ट्रैकिया में छेद बना दें तो ट्रैकियोस्टमी कह देते हैं, कोलन में छेद बना दें तो कोलोस्टमी कह देते हैं। तो ऑस्टोम बना दिया। ऑस्टोम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रायः ओल्ड एज में जब आपके पास मरीज आता है कि वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती है, बाउल हैबिट्स बिगड़ गई हैं, पॉटी दिन में कई बार जाना पड़ता है, खाना पचता नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी है, उस स्थिति में हम लोगों को शक होता है कि कहीं मरीज़ को कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं है। उसमें कौन सी जांच कराते हैं? अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं पेट का, सीटी करा के देखते हैं पेट का, और कोलन में कोलोनोस्कोपी करा के देखते हैं। अगर कोलन में कैंसर होता है तो कोलोनोस्कोपी में पकड़ में आ जाता है। अगर कोलोनोस्कोपी में दूरबीन में डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कोई ग्रोथ, मास, ट्यूमर, टिश्यू दिखता है तो वो वहाँ से उसका नमूना ले लेते हैं। नमूना लेकर के बायोप्सी की जांच करते हैं। बायोप्सी की जांच में पुष्टि होती है कि वो जो मांस का टुकड़ा अंदर है, बदगोश्त, वो कैंसरस है कि कैंसरस नहीं है। प्रायः आंत के अंदर जो कैंसर पाया जाता है उसमें एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन सबसे कॉमन कैंसर है। उस स्थिति में जब ऑपरेट करके हम लोग आंत को काटते हैं और कैंसर को निकालते हैं तो जो मल बन रहा है, मल शरीर से बाहर कैसे निकले, मल विसर्जन का एक रास्ता बनाना पड़ता है। उस रास्ते को में हम क्या कहते हैं कि कोलन के एक हिस्से को पेट में छेद बना के खाल के नीचे स्टिच कर देते हैं, फ्लावर जैसा बना देते हैं। इस पे पास दिखाइए, ये देखिए आंत फ्लावर है ना, ये कोलन को हम लोग ध्यान से देखें तो एक फ्लावर बना हुआ है और ये एक बैग लगा हुआ है। इस बैग में मल अर्थात पॉटी निकल करके कलेक्ट होती रहती है और जैसे जैसे बैग भरता जाता है पॉटी या गैस से, इसको हम लोग खाली करते रहते हैं। तो इस तरीके से मरीज़ का जो काम है वो प्रॉपर चल रहा है, भोजन ले पा रहे हैं, भोजन पच रहा है, पॉटी हो रही है, पेट नहीं फूल रहा है, और नीचे कैंसर से जो हमने इलाज किया है उसको भी हीलिंग के लिए समय मिल रहा है। कुछ समय बाद जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो एक संभावना होती है कि वापस हम कोलोस्टमी को रिवर्ट कर दें और आदमी नेचुरल जगह से, एनस से, रेक्टम से, जैसे पॉटी पहले होती थी वो पॉटी उसको प्रॉपरली होने लगे। कुछ कंडीशंस जिसमें हम लोगों को कोलोस्टमी करनी पड़ती है, तो एक तो कई बार आंतों में इंजरी हो जाती है, स्टैब वुंड, गन शॉट इंजरी, किसी ने गोली मार दी, बस्ट एब्डोमेन, आंतें फट गई, परफोरेट हो गई, इन सिचुएशंस में होता है। कई बार ऑपरेशन करते समय आंत कट जाती है, फट जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, परफोरेट हो जाती है, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। कई बार बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तब ऐसे नवजात शिशुओं में करना पड़ता है, और कई बार सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, उस स्थिति में हमें ऐसा करना पड़ता है। तो कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें कोलोस्टमी करनी पड़ती है। कोलोस्टमी को हैंडल करना बड़ा आसान है। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि कैसे इस बैग को चेंज किया जाता है। और कभी भी कोलोस्टमी के मरीज से हम लोगों को परहेज़ नहीं करना चाहिए, हमको उसको ये फील नहीं कराना चाहिए कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है और परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, जो कि कुछ दिनों में रिवर्ट हो जाएगी और मरीज़ फिर नॉर्मली सेटल हो जाएगा। होप आपको कोलोस्टमी समझ में आई होगी। धन्यवाद।